हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाके अपने परिवारजनों के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं, दोस्तों को बता देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कि इसके बारे में खुलकर बात कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके बारे में बात करने में हमें शर्माहट महसूस होती है। लेकिन अब घबराने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान, वैज्ञानिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शीघ्र पतन या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हम जिसे कहते हैं, इस पे जो इलाज किए जाते हैं, इसके इलाज में स्क्वीज थेरेपी जो होती है वो क्या होती है? स्क्वीज थेरेपी क्या होती है? डेफिनेटली, यानी आपको कहना है नेचुरली प्रीमैच्योर कैसे कंट्रोल में लाना है। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और हमें दर्शक काफ़ी एक क्लिप्स के ऊपर खुश है। अच्छा। क्योंकि उनका फीडबैक देना आपको ज़रूरी है। जी जी। यहाँ पे नेचुरली हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है, तो बॉडी कॉन्सेंट्रेशन, ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन, और ये कैसे आता है तो योगा प्राणायाम से और अपनी पावर बढ़ाने से। यहाँ पे स्पेशली अभी स्क्वीज मेथड क्या रहती है, कुछ लोगों को स्क्वीज पता ही नहीं रहता, यानी आपको कब वहाँ पे स्टॉप करना है, जब इजैकुलेशन का सेंसेशन आपको आ रहा है तब कब रुकना है। समझो वो मोमेंट आपने मिस कर दिया तो बाद में स्क्वीज करके फ़ायदा नहीं। वही मोमेंट आने के पहले यहाँ पे आपको पिंच करना है ग्लास पेनिस को। पिंच करने से क्या होता है, वहाँ पे नर्व्स का जो ओवर स्टिमुलेशन होता है वो रिवर्स निकल जाता है और थोड़ा इरेक्शन डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से आपका इजैकुलेशन रुक जाता है। बाद में और आपको स्टार्ट करना है, ऐसा 2-3 बार रिपीट करके इस स्क्विज टेक्निक से डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन ऑफ सेक्स बढ़ा के अपने पार्टनर को आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऑर्गेज़म आने तक सेटिस्फाई कर सकते हो। डॉक्टर साहब, शीघ्रपतन के इलाज में मेडिकेशन तो है या फिर कोई टेक्निक्स तो है, लेकिन साइकोलॉजिकल कुछ थेरेपीज है, जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड थेरेपी, ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम साइकोलॉजी जो कॉज रहता है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड मीन्स अपना माइंड कहाँ तो भी डाइवर्ट करना है। एक सादा एग्जांपल देता हूँ मैं, दिन भर सोचते रहते हो आज जाना है घर जाने के बाद फिर मैं बहुत अच्छा सेक्स करूँगा, फिर आधा घंटा करूँगा। ऐसा करते करते इतना स्टिमुलेशन हो जाता है कि तुम करने के पहले ही ड्रॉप डाउन हो जाते हो, आपका पार्टनर नाराज़ हो जाता है, बहुत बार झगड़े भी करते हैं। ऐसी नौबत मैंने देखी है। ऐसे केसेस में घर आने के बाद अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करो, उससे भी कहो हमें आज क्या करना है। कोई कहता है क्या? नहीं कहता है। यही तो कारण है ना, ये वन वे सब पूरा ट्रैफिक चल रहा है और सेकंड वे ऑफ है, कुछ काम में नहीं आएगा। तो वहाँ पे उन्हें बोलने के बाद धीरे धीरे जब आप एक्ट करोगे, उसे ड्यूरेशन बढ़ाना है तो कुछ जो आपकी पसंदीदा चीज़ है उसको याद करना सीखो, या बहुत बार वो एक्ट से थोड़ा डाइवर्ट हो जाओ, या दिन भर का क्या करिकुलम है अपना वो ध्यान में रखो, या कुछ ऑफिस का वर्क थोड़े अपने माइंड में लेके आ जाओ। लेकिन इसके लिए भी आपका खुद कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के साथ। ये अपने पार्टनर को सब बोलना है। अकेले ही करते रहोगे ना तो पार्टनर बोलेगा बीच में क्या कर रहे हो, ऐसे रुकते हो। तो उसे भी कहना है भाई मैं ये करने के लिए बढ़ा रहा हूँ, ये प्रोसीजर कर रहा हूँ, हमारे विशेषज्ञ ने ये बोला है, हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में लिखा है, इसलिए आप भी पढ़ो और अपने पार्टनर को भी पढ़ने के लिए बोलो। ये सबसे जरूरी रहता है। अच्छा, अगला फोन तो काफी दूर से आया है, गुवाहाटी से पंकज जी बात कर रहे हैं। पंकज जी, सवाल पूछिए। सर बोलिए जी। शीघ्रपतन का और अल्कोहल लेने का कोई संबंध होता है क्या? प्लीज बता दीजिए सर। अच्छा, डेफिनेटली मीन्स
अल्कोहल लेने से पावर बढ़ती है क्या, टाइमिंग बढ़ता है क्या? बोले कि उनको क्या होता है, ये सब रहता है ब्रेन के ऊपर डिपेंड। यानी हम एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, भाई उसने इतना लिया, कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना ज़्यादा लिया, मुझे हो गया। कुछ गॉसिपिंग चलता है, भाई ये लेने के बाद मैं तो बस 1 घंटा परफॉर्म करता हूँ, सामने वाला डिप्रेशन में जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, लिमिटेड में चीज़ें होगी, थोड़ा स्टिमुलेशन लगता है। लेकिन कुछ लोगों को इतना अल्कोहल लेने की आदत रहती है कि इवन रात में परफॉर्म किया या नहीं किया, ये मॉर्निंग में समझ में नहीं आता। जी जी। तो ए लेवल पे आपका एडिक्शन होगा तो क्या फ़ायदा है इसका, अननेसेसरी ब्रेन कंट्रोल चला जाता है। आप कब वहाँ पे इजैकुलेट कर रहे हो वो भी समझ में नहीं आता। तो एक ही कहूँगा, जो भी नशा है, अल्कोहल जो कुछ भी है, आपको उसे कंट्रोल में लाके धीरे धीरे कम करना है। कतई किसी प्रकार का स्टेमिना बढ़ाने में इसका फ़ायदा नहीं जाता। ओवरऑल क्या होता है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है रिपीटेडली वहाँ पे डिप्रेस होके, ब्लॉक होके, शीघ्र पतन के साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कमज़ोरी भी आना यहाँ पे चालू होता है। तो इसलिए प्रॉपर सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लेके आप डेफिनेटली इसे ओवरकम कर सकते हो। डॉक्टर साहब, अभी कपल है तो उसमें से किसी को भी, आइदर मेल या Definitely, फीमेल, yeah. किसी को भी अगर शीघ्र पतन की समस्या है तो जाहिर है ये उनके रिलेशन को अफेक्ट करेगा। surely. तो ऐसे केस में कितने हद तक ज़रूरी होता है कपल का काउंसलिंग? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ आपको कि यहाँ पे समझो आपके पार्टनर का काउंसलिंग किया ही नहीं गया, तो होता यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक ही अकेला पर्सन ट्रीटमेंट के लिए आ गया, और फीमेल ने तो बोलना भी नहीं है, उसने कहना भी नहीं है अच्छा लगा, उसने उसको डिस्कशन भी नहीं करना है। ऐसे कुछ जो ट्रेंड्स है यहाँ पे हमें बदलना है इसे, क्योंकि ये प्रोसीजर जो नेचर ने बनाई है दोनों के लिए बनाई है। तो हम काउंसलिंग में दोनों को बोलते हैं कि भाई किसे ऑर्गेजम कहते हैं, काफ़ी फीमेल्स को ऑर्गेजम क्या होता है ये भी पता नहीं है जी। और थ्रू आउट लाइफ उनका चला जाता है, लेकिन उन्हें ध्यान में नहीं आता है। तो उन्हें भी हम बोलेंगे उसका फ़ायदा क्या है, मेल को भी उसका ड्यूरेशन कैसे बढ़ाना है, और दोनों के कोऑपरेशन से, काउंसलिंग से डेफिनेटली इनका सेक्सुअल लाइफ काफ़ी बढ़िया लेवल से हम बढ़ा सकते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी हाँ। जो बात होती है Yes. कि किसी को भी एक को ऐसा Yes, लगता है sure, कि क्या sure, मैं sure. परफॉर्म कर पाऊंगा या या नहीं। नहीं, तो शीघ्र पतन में इसका क्या रोल होता है? स्पेशली नई नई शादी करने वाले जी, लोगों को बोलता जी, हूँ मैं, हाँ, ये सब इधर उधर की गप्पा, कुछ गॉसिपिंग, ये सुन सुन के ये बोलता है मैं आधा घंटा करता हूँ, दूसरा कहता है मैं 1 घंटा करता हूँ, ये आता है डिप्रेशन में। बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन इसलिए तो हम कहते हैं भाई ऑफिशियल बुक्स पढ़ो, सुखी जीवन के मंत्र के बुक्स पढ़ो, विशेषज्ञ का सलाह मशवरा करो। क्यों कि अननेसेसरी ओवर थिंकिंग के, हमेशा सेक्स के बारे में थिंकिंग कर करके ऐसी नौबत आती है जब सामने पार्टनर आता है ना, तो जीरो हो जाते हो आप। तो इसलिए परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से दूर रहो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा, आप इससे बाहर आओगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही कहता हूँ, ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी कंडीशन है, 30% डिवोर्सेस सिर्फ इसकी वजह से होती है। इसलिए अपने पार्टनर की केयर लेना बहुत ज़रूरी है, उनका सुनना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कहने के बाद विशेषज्ञ से मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप देखो, खुद का, अपने पार्टनर का लाइफ डेफिनेटली सेटल करो, उन्हें सेक्सुअली सेटिस्फाई करो, और डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर ये सुखी जीवन का मंत्र डेफिनेटली से शुरू हो सकता है। इसके बाद अहमदाबाद से कॉल आया है श्रेया जी का, Very उनका good. कॉल लेते हैं सर। श्रेया जी, आपका स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। स्त्रियों में शीघ्र पतन की समस्या हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है? वेरी गुड, बहुत अप्रिशिएबल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे खुलकर बात करना ये भी बहुत बड़ी बहुत चीज़ रहती है, important क्योंकि हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसलिए हमारे साथ इनका रिस्पांस ये होता है, क्योंकि मेरे ओपीडी में ये प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में। जी जी। इतना भी कहना है उनका कि सर आपकी वजह से हम यहाँ पे आ गए, पहले तो इनको भी पता नहीं था, बोले ऐसा मेरे साथ होता होगा। तो कैसे कंट्रोल में लाना है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल, उसके लिए डाइट अच्छा लगता है। बाद में क्या रहता है, यहाँ पे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, यानी वहाँ पे फैट से इतना पेल्विस लैक्स हो जाता है, वहाँ सामने वाले को समझता भी नहीं कहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, या एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिलीवरी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद आपको फिट रखना है, मेंटेन रखना है। कीगल एक्सरसाइज, हार्मोनल थेरेपी, प्रॉपर बैलेंस डाइट, इसकी वजह से आप डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल में ला सकते हो। और ज़रूरत पड़े तो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से इसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी है, एंटी एग्जाइटी एजेंट्स है, ये देने के बाद डेफिनेटली वहाँ पे
काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। ज़रूरत पड़े तो ओ शॉट थेरेपी भी देते हैं। जिनको ऑर्गेज़म नहीं होता वहाँ पे जी पॉइंट में इंजेक्ट करने से ये प्लेटलेट्स वहाँ पे और पॉइंट एक्टिवेट होता है और उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है और ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो है वो भी कंट्रोल में आता है। डॉक्टर साहब, शीघ्रपतन और ट्रबल्ड रिलेशनशिप हाँ। का क्या संबंध ये है? बेसिक सवाल जो हर जी, कपल जी, आके बोलता है। जी। झगड़े करना बहुत बहुत बुरी आदत है एकदम। दिन भर काम करके घर पे आना, बेड पे जाने के बाद वही एक जगह रहती है, एक दूसरे को ब्लेम करना, दिन भर के पूरे जो प्रॉब्लम है वहाँ पे लाना और झगड़ना। इससे एक बार आपका मन अपने पार्टनर से निकल गया ना, तुम उसके साथ में प्रैक्टिकली खुद होके नहीं जा सकते हो। ऐसा ही कोई तो भी प्रैक्टिकल ज़बरदस्ती वाला बन सकता है। तो ये रिलेशन अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। हल्के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये सब हमें बाहर रखने हैं, अपने बेडरूम के बाहर। क्योंकि आप कौन ऑफिसर हो या और कोई हो, ये अपने माइंड को, बॉडी को और ब्रेन को पता नहीं चलता। इसलिए अपने रिलेशन अच्छे रखो और आखिर तक अच्छा साथ में रहना है। तो ही आपको इसे अवॉइड करना है रिलेशन अफेक्ट होने में, और यही सेक्सुअल लाइफ जो है आपका बॉन्डिंग बढ़ा सकता है और अपना लाइफ ये आखिर तक सक्सेसफुली टिका सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मुझे बहुत ही Yeah. अलग तरीके से Sure. पूछना है। वो ऐसा है कि खुशहाल ज़िंदगी तो हो, सबको पसंद surely. आती है, सबको चाहिए और Definitely. उसी के लिए सब लोग स्ट्रगल Of course, करते होते हैं। yeah. लेकिन अक्सर होता ये है कि खुशहाली या फिर खुशी पाने के इसमें हेतु में अगर हम आगे बढ़े Sure. जीवन में, तो कभी कभी ज़िंदगी बहुत सारे तनाव से घिर जाती है। Definitely, तो definitely. तनाव और शीघ्रपतन का क्या संबंध हो स्ट्रेस सकता है? मैनेजमेंट, यहाँ पे कपल दोनों को मैं कहता हूँ, यहाँ पे अपनी पार्टनर काम करती बैठी किचन में और ये बाहर भाग रहा है, जिम कर रहा है, जिम में जा रहा है, मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप अकेले फिट होके क्या करोगे? अपना पार्टनर भी फिट रहना चाहिए भाई, उसे भी साथ में लेके जाओ। ये देखो, जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकल हो या जो कुछ भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो, वो कभी एंड नहीं होंगे। तो एक ही कहूँगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, जो भी एक दूसरे के लैक्यूने हैं उसे एडजस्ट करके लेना और दोनों का फिटनेस अच्छा रखना, यही आपको आखिर तक लेके जा सकता है, फिजिकली, सेक्सुअली, मॉरली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, इसे देखिए, सब कपल्स तक इसे पहुंचाइए और कैसे अपना जीवन अच्छी तरह से जीना है, ये इससे सीखिए। जी डॉक्टर साहब, अंत में जो बात आपने कही ना, सभी दृष्टि से फिजिकली, मॉरली, इमोशनली, सोशली बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीपले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही उम्दा जानकारी, अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर संपर्क कीजिए। तथा साथ ही सारे सेंटर्स के नाम जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर सके डॉक्टर साहब के सेंटर्स जो है वो है। तो आप इन सेंटर्स पे जा सकते हैं। उनके नंबर्स, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वेबसाइट दे रखे है, ईमेल आईडी भी दे रखी है, वो नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरह आप अपॉइंटमेंट लेके सर से मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं पर, लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। विदा करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।